आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी प्रूफ करो कि जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो इसको एक डायग्राम, वेन डायग्राम से समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा हल्का सा जो येलो, लाइट येलो कलर का जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ए वाला एलिमेंट। जो स्मॉल ए है हमारा कौन सा हो गया, ये सिर्फ ए में जो कंटेन हो रहा है। ठीक है, ये वेन डायग्राम हमने बनाया है तीन, देखो सेट ए, सेट बी और सेट सी, और ये टोटल यूनियन यूनिवर्सल सेट है एक तरह का। ओके, ये जो हमारा रेक्टेंगल के रूप में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। और सेट ए, सेट बी और सेट सी को हमने देखो तीन सर्किल से यहाँ पे दिखाया है। ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं एन ए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए डी जी और एफ। ठीक है, यही एलिमेंट हमारे सेट ए वाले सर्किल में है। तो मैं लिखता हूँ ए प्लस डी प्लस जी और प्लस एफ, ये चार एलिमेंट मिलके सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेट बी को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बी ई और जी को, तो डी प्लस बी प्लस जी प्लस ई। ठीक है, सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जी ई सी, एफ जी ई और सी। ठीक है, तो ये हमारे सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये, सेट सी में ये। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ क्या, कि एन, इन तीनों को जोड़ दूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, फिर बी और फिर सी। तो ये ए बी सी तो वन टाइम्स है हमारा, ए बी और सी। फिर देखो डी, डी हमारा देखो यहाँ भी है डी, तो टू टाइम्स डी है, तो टू टाइम्स डी। फिर जी भी देखो थ्री टाइम्स है जी हमारा, तो ये थ्री टाइम्स जी है, प्लस एफ देखो हमारा, एफ टू टाइम्स है, ए और सी वाले में है, तो टू टाइम्स एफ। ठीक है, फिर ई को देखो तो ई यहाँ है तो टू टाइम्स ई भी है। ओके, तो ये हमारा टोटल आ चुका है। ठीक है, ऐड करके। ओके, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, देखो ए बी सी टोटल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ऐसे वाले टर्म को मैंने अलग कर लिया। ओके, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ए से लेके जी तक जो हमारा पूरा टर्म है वो रिप्रेजेंट, देखो ए बी और सी तीनों को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये हमारा बेसिकली लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बच गया इसमें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो टू टाइम्स डी था, तो एक डी बचा और एक यहाँ पे दो जी बचा और एक एफ बचा और एक ई बचा। ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको स्प्लिट करके, एक डी जो बचा है तो एक डी प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा एक जी को एक साथ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डी प्लस जी को हमने लिख रखा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे ई और जी को एक साथ लिखता हूँ, किसको, ई प्लस जी को। ठीक है, और क्या करता हूँ, एफ और जी को एक साथ लिखता हूँ, एफ प्लस जी। देखो यहाँ पे डी जो दो टाइम्स टू टाइम्स था, वो एक डी यहाँ पे एक डी यहाँ पे, टू टाइम्स खत्म। ई भी हमारा टू टाइम्स था तो टू टाइम्स आ गया, एफ भी टू टाइम्स था टू टाइम्स आ गया, जी लेकिन देखो थ्री टाइम्स आया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारा, तो देखो यहाँ पे मेरा थ्री टाइम्स जी था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो एक टाइम्स जी तो यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे देखो थ्री टाइम्स और लिख दिया है, यानी कि फोर टाइम्स हमने जी का यूज किया, लेकिन हमारे पास था थ्री टाइम्स जी, तो एक जी को यहाँ पे माइनस करना होगा, तो माइनस जी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब टोटल हमारा क्या आ गया, थ्री टाइम्स जी आ गया। ठीक है, अब देखो ये लिखा ऐसे मैंने लिखा क्यों यहाँ पे देखो, तो ये समझो, ये जो डी और जी वाला जो टर्म हमने साथ में लिखा है वो है क्या, डी और जी वाला वैसे टर्म है, वैसे एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी में दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एन ए इंटरसेक्शन भी लिख दूंगा। तो ये देखो जो हमने यहाँ पे, इसको मैं नीचे लिखता हूँ अच्छे से, तो ये जो हमने फर्स्ट वाला लिखा था वो क्या था हमारा, एन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो फर्स्ट वाला हमारा देखो क्या था, यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी था, ये जो हमारा फर्स्ट था, प्लस ये जो डी प्लस जी है वो हमारा क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी सेट दोनों में कॉमन एलिमेंट।
ठीक है। अब देखो ई और जी हमारा क्या है, ई और जी देखो सी वाले सेट और बी वाले सेट में दोनों में कॉमन है, ठीक है, ई और जी यही है। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और एफ और जी देखो इसी तरह, एफ और जी, एफ प्लस जी जो हमने लिखा है वो ए और सी वाले सेट में कॉमन है, एफ और जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और माइनस माइनस जो जी हमने लिखा है वो जी हमारा क्या है, देखो जी जो हमने बीच में ये लिख रखा है वो जी है क्या, ए बी और सी सेट में तीनों में ये कॉमन एलिमेंट है, ये जो रेड वाला एरिया है, ठीक है, जो कि जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों में कॉमन है, मतलब ये हमारा है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। ये हमने किसका वैल्यू निकाला है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का, ठीक है। तो एन सी का यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो ये हमने निकाला है इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं ये जो हमारा टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म, ये वाला इसको अपन राइट हैंड साइड रखते हैं और बाकी सारे को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से मेरा ये लिखा ही हुआ था और हमने उठा के इसको भी, ये पूरे टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आया। तो ये माइनस में हमारा लिखा हुआ देखो, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आ गया, ठीक है। और ये जो टोटल हमारा है, टोटल इसको मैं क्या कर दूंगा, इधर लाके माइनस में लिख दूंगा। तो माइनस में इसको लिखो तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। अब देखो ये तो टोटल आ गया, राइट हैंड साइड मेरा बचा क्या, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बचा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको अरेंज करके अगर मैं लिखूं या तो ऐसे ही रहने दूं, तो देखो हमें प्रूफ ही क्या करना था कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा इसके इक्वल हो जाए, ये हमें प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इसके इक्वल हो जाए, और यही वाला टर्म हमने देखो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।